मरते हार गए। नहीं, चार जरिए हैं पैदाइश के बनाए काल ने। चार नदी अग्नि सराला, कोई गुरु पूजे शब्द निराला। ताकत वहाँ से मिलती है, बगैर करंट के कोई काम नहीं चलता। शब्द की नाम की कहो, नाम के द्वारा चले, नाम के खंड ब्रह्म, जैसे बिजली के बल्ब वगैरह सारे इस करंट से चलते हैं, वो राम नाम की करंट से चलता है सारा काम। चार जरिए हैं, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। अंडज वो हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, सांप, बिच्छू और जानवर, उड़ने वाले जानवर। अभी अंडा गिरता है, आप क्या करते हैं? उस जगह को साफ करते हैं, कच्चा तो लेपते हैं, पक्का तो धोते हैं खूब अच्छी तरह। देख लो इतना बंदोबस्त करते हैं। जब अंडों में लिपटे पड़े से उस वक्त क्या हाल था? अगर आप इसका बंदोबस्त ना किया फिर लिपटना पड़ेगा। जेरज, जेर से या जानवर के, आदमी के बच्चे हैं, उसके इर्द गिर्द जेर है, तो जेर को आप क्या करते हैं? खड्डों में दबाते हैं, ऊपर मिट्टी डालते हैं, कांटे रखते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। क्यों? कोई जहरीली चीज़ है, कुत्ता खाएगा पागल होगा, किसी को काटेगा पागल करेगा। इस जेर में लिपटे रहे हैं। सोच लो, इस जेर में लिपटे रहे हैं। अगर आप बंदोबस्त ना किया तो फिर लिपटना पड़ेगा। सेहतज क्या? पसीने से या मौसम की तब्दीली से, जैसे जुएँ हैं, पीरगोटियाँ वगैरह हैं। ले लो, अभी ज़रा सा पसीना आता है, खूब साबुन से नहाता है। जब जुएँ बने पड़े थे उस वक्त क्या हाल था? नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगा अगर बंदोबस्त ना किया। उत्पज क्या? घास फूस वगैरह कैसे रोंदते हैं, कैसे काटते हैं। यहाँ भी कोई दरख्त होंगे 50 60 साल के, 100 साल के, हम तो चलते फिरते कैद, हमारी जैसी रूहें हैं। देख लो, अमेरिका में एक दरख्त खड़ा है, उसकी फ़ोटो भी है हमारे पास, 4600 साल का। अफ्रीका में है 10,000 साल का। सोचो इतनी कैद, सोचो इसे धक्के खा रहे हैं। कभी पानी की जीप बने, कभी पंखे की तरह उड़े, कई जन्म कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होए हो, कई जन्म हैवर बिरख जो हो। मिल जगदीश मिलन की बिरिया, चिरण काले दे से मुश्किल से मिली है। पता नहीं कितनी दफ़ा हमने बर्बाद की होगी। शमशेर ने लिखा है, उमर की दरगाह में गया, फिर वो लिखता है देख कर, क्या लगो ये दुनिया आने जाने का एक कारखाना है। हम हज़ारों दफ़ा आए हैं, हज़ारों दफ़ा गए हैं। इससे पहले मैंने इंसानी जामे में 9 बाप और 14 माताएं की हैं। अब माल की मेहर से मेरा छुटकारा हुआ है। हमें मिली होंगी इंसानी जामे में, सोचो हमें मिला होगा, ऐसे बर्बाद करके चले गए। 184 जून सवाई मानस को उपलब्धि बड़ी आई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सुआए जाए दुख पाएंगा। देवी देवते इसके लिए तरसते हैं। जिस दही को लोचे देव सा दही भाजर की सेव। मनुष्य जन्म का रूप दुर्लभ जग माही है, देवन को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ करें, मनुष्य जन्म को पाए के भरोसा करते हैं। महात्मा चरणदास ने लिखा है, मुसलमान किताबों में आया है कि खुदा ने आदमी को बनाकर फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सिजदा करो, ये सबसे ऊंची जूनी है, इसलिए इसको कहते हैं नारायणी देह, अशरफुल मखलूक़ात, सब जूने के सरदार। इसमें ये बंदोबस्त करना था। हाँ जी। कभी बैलों का क्या हाल है, कभी हम भी होंगे। फकीर देखते हैं, लिखते हैं, सारी दुनिया मस्ती में फिर रही है, बस ऐसे ही, होश ही नहीं भी ये जन्म कैसा कीमती मिला है। हाँ जी, हाँ जी।
कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना कोट कलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी राजा रंक बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया, कभी दुख सुख कभी ऐशो इशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। 84 के फेरे में कभी आर रहे तो कभी पार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना कोट कलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार। फिर बोल फिर बोल। कभी कभी राजा रंक बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया। कभी बादशाह वजीर बने, सोचो उसका नतीजा तपन राज राजनर्क। क्या कहते हैं ग्रंथ साहब, राजलीला राजन की रचना, किया हुक्म फारा, शेष सोने चंदन चोआ, नरक और का द्वारा। पढ़ भाई। हाँ हाँ जी। राजलीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा, शेष सोनी चंदन चोआ, नरक और का द्वारा। फिर ये हाल है, सोचो यहाँ आते हैं ना वो तमाशा दिखाने वाले बच्चों को, ऐसे चक्रुंडा क्या कहते हैं, हंडोला के चुंडा, कभी ऊपर कभी नीचे कभी साइड में, इससे धक्के खा रहे हैं, इससे चक्कर में पड़े हैं सारे। हाँ जी। हाँ बस। हाँ कभी कभी राजा रंक बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया, कभी दुख सुख कभी ऐशो इशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। जितने विषय भोगते हैं ये तो खुश होता है इस वक्त नरकों के समान, ये समता खुश होता है, वो इसको भोग गए, जितने स्वाद थे ये खा गए, फिर जितनी लज्जतें ली उतने दुख उठाए। सारी दुनिया में लज्जतों में फंसी पड़ी है, लज्जतें बढ़ती जाती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, अस्पताल पे अस्पताल खुलते जब पता ही नहीं चलता क्या बीमारियां। बहुत स्वादों दुख पापत होबे, भोगे रोग सो अंत भोगोवे। ग्रंथों ने यहाँ तक लिखा है, एक निम्न स्वाद कारण
कोट दिवस दुख पाए। एक निमक भर की लज्जत ली हुई कोट दिवस, हिसाब लगा लो 28-30 हज़ार साल बन जाएंगे। इतना दुख उठाना पड़ता है, इस होश ही नहीं। पढ़ते हैं बड़ी विचारता कोई नहीं। इतना दुख उठाना पड़ता है। पूर्ण जजों के फैसले हैं जो माल की दरगाह से हैं। एक निम्न स्वाद कर्म कोट दिवस दुख पाए, इसे तक के खा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हमने सोचा काम क्रोध को मार गरा दें गर्दश में, ये मरे नहीं हम मरते रह गए बार बार यस अपजस में, ये मरे नहीं हम मरते रह गए बार बार यस अपजस में। मान बढ़ाई और ईर्खा करनी चाहिए थी बस में, ये हुई नहीं हमारे बस में, हम ही हो गए इनके बस में, ये हुई नहीं हमारे बस में, हम ही हो गए इनके बस में। इतनी कहकर लक्ष्मी चंद भी लंबे पांव पसार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। अगर ये चाहे कि विषय विकार भोग के इनका पेट भर लूँ, काम क्रोध का नहीं भरता। जितने विषय भोगता आगे तृष्णा बढ़ती जाती है। जितना काम कर रहे हैं इनका कर रहे हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। औरतें काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनें ज़्यादा लोभ की, मानवड़े अहंकार की। सोचो दुश्मन से क्रोध के, आत्मा कौन सा काम है? सोच लो। इनको काबू करना था, हिसाब से चलना पड़ता है, लेने देने भी खत्म करने हैं। इनको काबू करना था, आकर मन को काबू करना था, मन से झगड़ा करना था। ये हम पर चढ़ा है, सारी दुनिया मन के मत आया था। मन अंतर बोले सबको है, मन मारे बिन भक्त ना होए। मन न झगड़ा मन न सत, मन जीते जग जीत पढ़ते हैं। जितना काम करते हैं इनका करते हैं। अब इनके लिए सारी तपस्या वगैरह करते हैं, किसी काबू आए? 60,000 साल तप किया, 88,000 साल तप किया, पूर्ण योगी हुए, मन काबू ना आया। फिर इसके लिए कहते हैं गुरु की जरूरत है। गुरु भी करते आए, सोच लो। आखिर विश्वामित्र ने भी किया, सिंह ऋषि ने भी किया, पराशर ने भी किया, मच्छंदर ने भी किया, यहाँ तक तो आया। आगे निकरो काटते हैं। सोच लो, कृष्ण ने लिखा है रगड़ा है भारी, कुछ समझे संत जान, रड़बड़ मच रही भारी, अजीब रड़बड़ है। गुरु नानक साहब कहते हैं बिखड़े दांव हैं, बिखड़े दांव लगा मेरा सतगुरु, सुख सह सिद्धि कर जाते। गुरु नानक साहब खुद अकाल पुरख आए, जब वापस जाने लगे, पढ़ के देखो दिव्य चित्र, उनको घेरना चाहा उन्होंने। वो तो उनकी चाल से वाकिफ थे, बाकी कौन निकले? आगे त्रिकुट का किला है, काल का हेडक्वार्टर है, वहाँ से कोई जीव नहीं निकला। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर और रुके बैठे। क्यों? गुरुबन त्रुटि सुटसी सहज मिले सुख होए। हमें उस गुरु की जरूरत है जो जन मन के बंध छुड़ा दे, बिखड़े दाव से निकाल दे। वो कौन सा है? सोचो, वो कौन सा है? वो सबका एक ही है, एक ही से सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, सब एक ज्योत जानो, जिसकी ज्योत सबके अंदर काम कर रही है। क्योंकि सब कहते हैं चलो हम दे आप पे दारू दे, चलो ठीक है कहीं चलो बोल। हाँ हाँ सुनो। बोलो दारमदारी। हाँ बस हम छड़ दे चले हैं, ठीक है। उन्होंने समझ आज सारे दे आज। हाँ हाँ जी।
धन सतगुरु तेरे दर्शन। आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे दारमदारी। आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे दारमदारी। गगन मंडल का तंबू तनाया, गगन मंडल का तंबू तनाया, धरन गली चाडारी हो, चांद सूरज दो मिसाल बना दिया, चांद सूरज दो मिसाल बना दिया, तारों की फुलवाड़ी हो, आपे दारमदारी। बाहर वाले गुरु तो नहीं बना सकते चांद तारे, आपे दारमदारी मेरे सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो। गगन मंडल का तंबू तनाया, धन गली चंडारी हो, चांद सूरज तो मिसाल बना दी, तारों की फुलवाड़ी हो। हाँ हाँ जी, सुनो कीमती बात है ये समझने की। हाँ, गगन मंडल का तंबू तनाया, गगन मंडल का तंबू तनाया, धरन गली चाडारी हो, चांद सूरज दो मिसाल बना दिया, तारों की फुलवाड़ी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे दारमदारी।